हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों को अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है दोस्तों हम लोग आज रीट में फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लेक्चर्स मैं ऑलरेडी तैयार कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा। और आज जो हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपने रीट का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसे यूनिट वाइज हमने डिवाइड कर रखा है। उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन के मार्क्स आते हैं। तो यूनिट सेकंड में कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं उसको मैं बताता हूँ आपको। पहला तो आपका आ रहा है परसेंटेज। परसेंटेज जिसको प्रतिशत बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है प्रतिशत। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड टॉपिक हमारा जो है इसके अंदर आता है फ्रैक्शंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न या भिन्नों पे आधारित क्वेश्चन, भिन्न। थर्ड जो टॉपिक हमें मिल रहा है इसमें वो आता है आपका लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट, जो कि आपकी 6th 7th 7th 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है। लॉस प्रॉफिट, लाभ हानि। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के विद्यार्थियों को मैं ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बना रहा हूँ फ्रेंड्स। फिर भी कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो जरूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आएगा आपका डिस्काउंट, जिसको हम बट्टा बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप ले लीजिए इंटरेस्ट, जिसमें से दो तरीके के इंटरेस्ट है। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और नेक्स्ट आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको एसआई शॉर्टकट में बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ब्याज। ठीक है ना। ये दोनों एक ही टॉपिक समझो आप, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज। हाँ, लेकिन दोनों निकालने के अलग अलग है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है हमारा वो आ जाता है आपका अनुपात समानुपात, जिसको रेशो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। रेशो, रेशोज एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हिंदी में बोले तो अनुपात समानुपात। ठीक है ना। इस तरीके से टोटल अपने अगर काउंट करें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स हैं आपके सेकंड यूनिट में। ठीक है, तो भाई क्वेश्चंस तो आने 5 हैं। तो अब इस 5 क्वेश्चन किस तरीके, जैसे आपने ये देखा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर एक सिंगल काउंट करो तो 7 के बजाय 6 टॉपिक्स हो गए। और इधर जैसे डिस्काउंट हो गया, बट्टा हो गया, ठीक है, सिंपल कंपाउंड ये हो गया, या फिर इन तीनों को एक साथ ले लो तो एक टॉपिक हो गया। तो इस तरीके से 5 टॉपिक, मतलब इनमें से कोई भी क्वेश्चंस जो है ना ऊपर नीचे सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, हालांकि जैसे लॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट ये इसके साथ में कवर हो जाएगा, लॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट में, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये इधर कवर हो जाता है। तो इस तरीके से तो अब बट आपको ये ध्यान रखना कि यार 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स आता है, जिसमें से परसेंटेज से एक क्वेश्चन फिक्स है, कम से फ्रैक्शन से फिक्स है, लॉस प्रॉफिट से फिक्स है, इधर रेशो एंड प्रोपोर्शन से जरूर आएगा, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से जरूर आएगा। तो ये मैंने बात किया सिलेबस का, जो कि सेकंड यूनिट का है। तो इसी टॉपिक में हम वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं आज परसेंटेज को। ठीक है ना, परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स को, और उसको चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ तो साथियों, परसेंटेज, इसका साइन आप समझ गए। ये ऐसा है जो जब से आपने पढ़ाई करना शुरू किया और जब से आप समझने लगे कि क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और मार्क्स क्या होता है, तब से आपका इसने पीछा छोड़ना नहीं बंद किया है कि किसके कितने परसेंट मार्क्स आए, कितने मार्क्स हुए, क्योंकि परसेंट के हिसाब से ही हमें पता पड़ता है। परसेंट, परसेंट हिंदी में जिसको हम प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत, इसके अकॉर्डिंग ही हम किसी के मार्क्स या कोई भी क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। अब प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब होता है 100। हमेशा दिमाग में रखना, परसेंट या प्रतिशत का मतलब 100, मतलब कोई चीज कंपैरिजन का 100 में से कितना है, 100 में से कितना है, 100 में से कितना भाग, 10% बोले मतलब 100 में, जैसे बोला 10% कोई चीज है, 100 में से 10। जैसे कि सपोज हमारा एक एग्जाम हुआ और उसमें स्टूडेंट्स में 60% स्टूडेंट पास हो गए, बोला टोटल 60% स्टूडेंट पास हो गए, मतलब 100 में से 60 स्टूडेंट पास हुए। फेल कितने हुए इसमें देख लो, फिर 40 स्टूडेंट फेल हो गए। तो एक स्टैंडर्ड है 100 में से। अब टोटल का काउंट करेंगे इस तरीके से। तो हमेशा दिमाग में एक चीज जरूर रखना कि परसेंटेज मींस 100। ओके, माइंड में क्लियर, परसेंटेज मींस 100। किसी भी चीज का कंपैरिजन होना है 100 से, 100 से, 100 से, 100% 100 से। माइंड में सेट करना ना, ये दिमाग में बैठ गया कि 100
100, 100 रुपए में से कितना रुपया आप दे रहे हो, 100 रुपए में से कितना दे रहे हो। आपके पास लाखों रुपए है, लेकिन कंपैरिजन छोटी क्वांटिटी से करोगे 100 से परसेंटेज से, तो आपको पता लगेगा यार ये अच्छा 100 से इतना हो रहा है तो लाख में इतना जाएगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा, क्योंकि अपना माइंड सेट है परसेंटेज का, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं। माइंड एक चीज समझ में आ गया कि परसेंटेज मतलब 100। चलो अब इसमें पहले हम बेसिक चीजें पढ़ लें। तो बेसिक चीजों में क्या, अब क्वेश्चंस किस तरीके से मिले, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है जनसंख्या वृद्धि पे क्वेश्चन आ गया कि वृद्धि कमी ये वाला चीज हो गया, कुछ भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फ्रैक्शंस जैसे नंबर दशमलव में चेंज करने ऐसे क्वेश्चन आ गया। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीजें डिस्कस करो कि किसी भी भिन्न को, किसी नंबर को, ठीक है, कोई भी भिन्न है, भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शंस को किस परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट, इनटू परसेंटेज में हम कैसे बदलेंगे। तो जब कभी भी किसी भी भिन्न को, जैसे 1/2 है, 1/3 मान लो, 1/4 ले लो, 1/5 ले लो, 1/6 ले लो, कुछ भी ले लो, इन सब को, ये हो गया फ्रैक्शंस में, ठीक है। इनको मैं कन्वर्ट करूंगा परसेंटेज में। तो जब कभी भी किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, सब भिन्नों के साथ जो भी नंबर है उसके साथ हमेशा हम एक ही काम करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, और साथ में परसेंटेज का साइन लगा देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है, 100 से। अब इसको सोल्व करें, जिससे कि इससे क्या, 2 5 10, ये 50, तो कितना हो गया 50 और साथ में परसेंट। ये 3 से करो, अभी डायरेक्ट नहीं जा रहा है, डिवाइड करके देखते हैं, 3 से भाग दे, 3 3 तरी 9, 1 0, 3 तरी 9 1, तो 33 से ही 1/2 आ गया। ये क्या हो गया अपना 33 से ही 1/2 परसेंटेज। सेम इसको लो भाई, तो इससे 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25, 25 चौके 100, 25%। क्लियर है। इसको कन्वर्ट करो तो क्या हो गया 1/5 इंटू 100, तो इसको काटो तो 20, कितना हो गया 20%। सिमिलरली 6 को भी ऐसे लेके चले 100। दिमाग में एक रखना, जब कभी भी किसी भिन्न को परसेंटेज में, भिन्न या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ये दिमाग में आपके होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, परसेंटेज को मतलब किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, किससे, 100 से। ओके चलो, तो बहुत इजी है, कर लो। जैसे 1/6 को किया हमने, डायरेक्ट 6 से डिवाइड भी कर सकते, लेकिन कट रहा है तो ये लो 50, अब नहीं कट रहा है ना, तो 50 बाय, साथ में परसेंटेज का साइन लगता चला जाएगा, 50/3 डिवाइड करो, 3 दूनी 6 ज्यादा, 3 एकम 3, कितना बचा, 3 छंग 18, अब 2 बचेगा, 2/3, ये लो, ठीक है ना। ये परसेंटेज में चीज समझ में आई कि भिन्न से परसेंटेज में जब कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑलवेज बाय 100, ठीक है। हमेशा भिन्न से किसी, अच्छा दशमलव कोई संख्या हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मेरे पास 0.5 है, इसे में मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो अभी काम वही होगा, किससे करेंगे हम, गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो चलो 100 से गुणा किया तो पॉइंट लगाओ, यहाँ कितना गया 10 आ गया, ठीक है ना। अब इसको काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये लो, कितना हो गया 50%। समझ में आ गया, चीज क्लियर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब देखो काटा था 50% आ गया। तो 0.5 का जैसे कुछ भी ले लो, 0.25 जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो क्या करूंगा, पॉइंट उड़ाओ, ये लो जी, काटो, कितना हो गया 25%। चीज क्लियर है ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका, पॉइंट्स वाले भी ऐसे ही होते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं इसका उल्टा अगर आपसे कहूं कि भैया परसेंटेज में कोई दिया हुआ है, उसे आप कन्वर्ट करो किसमें, भिन्नों में, फ्रैक्शंस में, उस केस में आप लोग क्या करेंगे, जब भी आप परसेंटेज से, ये तो था परसेंटेज से इससे कन्वर्ट किया तो ये आपने मल्टीप्लाई किया 10 से। अब परसेंटेज से आपको कन्वर्ट हो रहा है इनटू, किस में जाना है, बदलना है किसमें, भिन्न में, भिन्न, या फिर बोले किसमें, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शंस। तो उस केस में यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/100। क्या दिमाग में बिठा लो, 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अभी हमने लिया था ना, एक लिया था 25%, ये आपको दे रखा है, इसको इसमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप, परसेंटेज का साइन हटाओगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/100 से। तो ये लोग 1/100 से किया, मतलब परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लगा दिया, दिमाग में रखो। तो ये 51 50, अब 25 को टेबल लर्न है तो ठीक है, नहीं लर्न है तो आप 5 से काटो, तो ये 4 टाइम्स जाएगा तो 1/4 आ गया। कोई भी ले लो, जैसे 75% लिखा हुआ है, ठीक है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है भिन्न में, नंबर्स में। तो क्या करो, 75% और परसेंट हटाया,
मल्टीप्लाई किया 1/100, तो मतलब हो गया 75/100। परसेंट उड़ाओ, अपॉन में क्या लगा दोगे 100, परसेंट उड़ाओ अपॉन में लगा दोगे 100, तो इसका मतलब यही होता है कि 1/100 से मल्टीप्लाई। अब काटो भाई, 25 से कम 25, 25 में 50, 25 में 75, 25 चौके 100, ये लो 3/4। समझ में आया ना? तो परसेंटेज से अगर मैं भिन्नों में फ्रैक्शंस में जाऊंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/100, या फिर कोई भी x परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज का साइन मैं हटाऊंगा, ठीक है, और सीधा नीचे समझ लो 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैसे भी देखो तो x इंटू 1/100 करो तो क्या आ रहा है, यही आ जाता है। तो दोनों चीजें जिस तरीके से आप ये समझ सकते हैं तो दिमाग में बिठा लेना। क्लियर? भिन्न से फ्रैक्शन से परसेंटेज में गए तो मल्टीप्लाई बाय 100, बट परसेंटेज से जब आप भिन्न में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/100, या परसेंट हटाएंगे नीचे अपॉन में 100 लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे अगर 100 वर्ड यूज कर रहे हो। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब चलेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ मूवमेंट करेंगे तो ज्यादा समझ में आए। जैसे कि एक सिंपल सा एक और ले लेते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन, तो ये चीज दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। जैसे एक मुझे दिया हुआ है 144 परसेंटेज रूट में, ठीक है, इज इक्वल टू x%, ठीक है। तो मुझे x की है, तो मुझे x जो है ना, x की वैल्यू चाहिए। यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, बट अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, अगर परसेंटेज है, परसेंटेज से किस में कन्वर्ट करो, नंबर में, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1/100, परसेंटेज का साइन हटा दो, ठीक है। इसको भी यही 1/100 कर दो, इसको भी, या फिर सीधा नीचे 100 लगा दो, तो क्या हो गया, देखो 144/100 हो गया। ये भी आपका x/100 हो गया। अब देखो ये रूट में है तो रूट से बाहर निकालो, 144 12 का रूट और ये 100 का रूट 10 हो जाएगा, और ये जो है इसको तो ऐसे कैसे रखो। चलो जी, तो अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, इधर भेजते ही क्या हो जाएगा, 12 इंटू 100/10 इज इक्वल टू x। एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, तो क्या हो गया बताओ जल्दी से, फटाफट, क्या हुआ, 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 120 आ गई। तो चीज समझ में आ गया, रूट में दे रखा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, इतना डिटेल में जाना तो पॉइंट परसेंट जुड़ा है अपॉन 100 कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। परसेंटेज हटाओ अपॉन 100 कर दो, तो इसके आगे के प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लो, बिल्कुल सिंपल सा है। लेवल 1 वालों के लिए भी ईजी है और वो भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लेवल 2 वाले ही करें, परसेंटेज दोनों में है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करता जाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आए। अच्छा, एक क्वेश्चन अब और मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, समझना फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संख्या के 75% में 75% में 220 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। मींस वी एड एनी नंबर 75% ऑफ एनी नंबर, वी एड 220 in 75% of in 75% of any number and we get the that number, then find the number। मतलब कि किसी भी संख्या के 75% में 220 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, आपको मैंने एक चीज बताया है कि कोई भी संख्या या किसी नंबर को जब कंपैरिजन करेंगे, परसेंटेज की बात आएगी तो बात किसकी होगी, 100 की। तो चलो ध्यान से समझना, किसी संख्या के, मान लेता हूँ वो संख्या क्या है, 100 है, 100 है, उसके 75% में 220 जोड़ो, मतलब यूं समझो 75% में 220 हमने जोड़ा तो वो संख्या प्राप्त होगी, या तो x से लेके चलो या उस डिजिट से लेके चलो, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये 100 हो गया, ठीक है। किसी संख्या के 75% में क्या ऐड किया हमने, तो वो संख्या प्राप्त होगी। अच्छा, इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। कैसे, एक सिंपल सा तरीका ये है, पहले ये मैं बता देता हूँ कि x of 75%, इसमें आपने क्या ऐड किया, 220, तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, x ही मिल गई। तो x of 75 मतलब x इंटू 75/100 प्लस 220 इज इक्वल टू x, ठीक है, यही होता है। अब इसको नॉर्मली सोल्व करें तो क्या होगा, 75, इसको काटो तो 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो कितना हो गया, 3x/4 प्लस 220 इज इक्वल टू x। अब क्या करो, x को इधर ले आओ, 220 को उधर भेज दो, तो 3x/4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 220। अब भाई दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, 3x माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 220। आगे चलाओ तो क्या हो गया, देखो जी कितना आ गया, माइनस ऑफ x/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 220। अब क्या करो, 4 को उधर भेज दो, तो माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 220 इंटू 4, चलाओ कितना हो गया, 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये माइनस ऑफ x माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितना गया, 880।
एक तो ये तरीका हो गया था, लेकिन ये काफी लॉन्ग मेथड हो गया। शॉर्ट मेथड में क्या करें, समझना ध्यान से। जैसे आपको क्या बोलेगा, किसी संख्या के 75% में 220 जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त होगी। जैसे 75% में क्या जोड़े, 220 जोड़े तो वो संख्या प्राप्त है। मान लेता हूँ परसेंटेज की बात है तो 100 है, वो संख्या कितनी है, 100। ठीक है, तो 100 मतलब इसके 75% में 220 जोड़ा तो हमारे वो संख्या मिल गई, 100 मिल गई, सेम। ओके, तो भैया अब मुझे एक बात बताइए, 75% जोड़ा तो 75% इससे कितना डिफरेंस आ गया इसमें? 75 100 में से 75 माइनस करो, कितना आएगा, 25%। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये 25% हुआ। 75 का कितना परसेंट, मतलब ये कितना परसेंट हमने जोड़ा, 25% जोड़ा। मतलब कि आप ये समझिए 25% कितना है, 220 के बराबर। क्लियर है, 25% किसके बराबर है, 200। समझना भाई, 75% के अंदर 220 जोड़ा तो वो हमें संख्या मिल गई 100। अब ये कितना परसेंट हो गया भाई, 100 में से 75 माइनस करोगे 25 आएगा। चेक कर लो भैया, कहीं कंफ्यूजन है तो। 10 में 5 गया, ये कितना हो गया, 9 7 2 9, ये हो गया 25। 25 का मतलब ये जो है 25% है, 25% कितना है, 220 है। तो 1% कितना हो जाएगा जी, 220 अपॉन 25। अब काटो पहाड़े अगर याद है, किसके पहाड़े से निपटाओ, 5 के। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। ठीक है, ये हो गया। और कट रहा है तो और काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। 44/5 आ गया। अब इसका 100% कितना हो जाएगा, तो 44/5 इंटू 100। सही है, काटो इसको, कितना हो गया, 20। गुणा करो इससे तो कितना हो गया, 0। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया भैया, 880। ठीक है, तो उस नंबर क्या हो जाएगा, 880। देखो इधर भी निकाला हमने, इधर भी निकाला, 880। आई एम श्योर कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये शॉर्ट मेथड ज्यादा इजी है। और क्वेश्चन से अपन ट्राई कर सकते हैं। जैसे किसी संख्या के सपोज 80% में हम जोड़ रहे हैं 240, जोड़ने पे हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या ज्ञात करो। सेम ऐसा ही है, आप समझना। 80% में, अब शॉर्टकट में से चलते हैं। 80% के अंदर कितना जोड़ा, 240, तो वही संख्या प्राप्त हुई, मतलब 100 प्राप्त होगी। ठीक है ना। अब मुझे बताइए 80 और 100 कितने का डिफरेंस है, 20 का। मतलब ये कितना परसेंट हमने जोड़ा इसके अंदर, 20% जोड़ा तभी हुआ। तो 20% क्या है, 240 है। ठीक है ना, तो 1% क्या हो जाएगा जी, 240 अपॉन 20, काटो कितना आ गया, 12, बाद में 24। और 100% क्या हो जाएगा, 100% मतलब 12 इंटू 100, तो कितना हो गया, 1200। ये आंसर हो गया, आपके ऑप्शन में मिल जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन लो, जैसे किसी संख्या, जैसे अब थोड़ा सा ये तो जोड़ने की बात है, अब घटाने की बात करते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन ये है कि कोई नंबर है, किसी संख्या, कोई नंबर में से 36 घटाएं 36 सब्ट्रैक्ट करें, तो वह स्वयं जो खुद है उस संख्या की कितना हो जाएगी, 80% हो जाएगी। तो 80% क्या रह जाती है, शेष रह जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करो। मतलब किसी संख्या में क्या घटाएं, 36 घटाएं। जैसे कि वो संख्या में मान लेते हो अपने 100 है, 100 में हमने कितना घटाया, 36, मतलब 36 घटाया, तो स्वयं की कितना हो जाएगी, कितना रह जाएगी, 80% रह जाएगी। शेष कितना रह जाएगा, 80%। और स्वयं की 80% शेष रह जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करना। अब 100 में से मैंने 36 घटाया तो कितना हो गया, 80%। तो भैया आपने देखा ये 36 जो है, ठीक है, कितना परसेंट हुआ, 20% हुआ। कितना परसेंट हमने घटाया इसमें, सब्ट्रैक्ट कितना किया था, 100 माइनस, भाई 100 माइनस 80 करो, परसेंटेज तो कितना हो गया, 20। ये 20% हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंबल वही 20% इज इक्वल टू 36, पिछले वाले जैसा हो गया। बट यहाँ क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो यह आप ध्यान रखना, हम जो वैल्यू निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके निकाला हमने, और वो डिजिट निकालनी है, उसके अंदर भी वही संख्या निकालनी थी। ठीक है, तो चलो जी, तो 1% कितना हो जाएगा, सेम तरीका वही है, 36/20, काटो जी 10, ये कितना हो गया, 18 दिन 36। ठीक है ना। और अगर कट रहा है तो काट दो, ये लो 2 से काटो 5, ये हो गया 9। तो 1% कितना हो गया मेरा, 9/5 आ गया। तो 100% कितना हो गया जी, 9/5 इंटू 100, करो जी 20 आ गया। और इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा। मतलब वो डिजिट क्या हो जाएगी, 180। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला सही हो गया। समझ में आया ना, कि किसी की संख्या में, किसी नंबर में से अगर 36 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी खुद की, स्वयं की, उस नंबर का कितना हो जाएगा, 80% रिमेनिंग बच जाता है, रह जाता है। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो संख्या निकालनी है। तो जो भी है, मतलब 100 में से हमने 36 माइनस किया, 80% रह जाता है। तो कितना परसेंट हुआ ये, एक्चुअली ओवरऑल 20%, मतलब 20% कितना हो गया, 36। तो 20% 36, 1%
कितना हो जाएगा 9/5, तो 100% कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 100 काटा हमने तो 180 आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनकी और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, मैं इसको पार्ट वाइज लेके चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट अभी परसेंटेज के बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप बोर भी नहीं हो, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और टाइप्स के क्वेश्चंस, ठीक है, जो मतलब इसमें जितने भी कवर हो रहे हैं, जितने टाइप्स कवर हो रहे हैं सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, पर नो डाउट इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और ऑब्वियसली पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, लेकिन अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, क्योंकि छोटी क्लास के वीडियोस भी बने हुए हैं, लाइक 9, 10, 11, 12। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।